नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे सिंपल बैंड ब्रेक के बारे में। सिंपल बैंड ब्रेक क्या होती है? इससे पहले हमने सिंगल शू ब्रेक, डबल शू ब्रेक उनके बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जैसा कि इसका नाम दिया गया है बैंड ब्रेक, इसके अंदर एक हम बैंड का यूज करते हैं। वो बैंड आपका रोप्स का बना हो सकता है, वो लेदर का बना हो सकता है, या फिर किसी भी तरह की स्टील लाइनिंग भी उसको प्रोवाइड की जाती है। मेनली काम क्या है, एक बैंड हमें बनाना है जो कि फ्रिक्शन प्रोवाइड करे व्हील ड्रम को, ताकि हम उसको रोक सकें या फिर उसकी वेलोसिटी को कम कर सकें, उसकी रोटेशन को कम कर सकें। तो ये आप समझ गए होंगे। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्लेक्सिबल बैंड ऑफ लेदर का कह सकते हैं, वन और मोर रोप्स के साथ, और स्टील लाइंड कह सकते हैं विद फ्रिक्शन मटेरियल। किसी भी तरह का एक बैंड यूज करना है मेन। तो यहाँ पर वो जो बैंड होगा वो लैप करेगा पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ड्रम, यानी कि ड्रम की कुछ सर्कमफ्रेंस के पार्ट के साथ वो लैप करेगा। जब हम उसको ब्रेक को अप्लाई करेंगे लीवर के थ्रू, तो तभी जो है वेलोसिटी है या कहें कि जो रोटेशन ऑफ द ड्रम है वो कम होगी, या फिर हम उसको स्टॉप कर पाएंगे। चलिए इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये हम ड्रम ले लेते हैं, व्हील ड्रम कह लीजिए, और यहाँ पर इस तरह से एक बैंड लगा होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये ड्रम हो गया जो कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाएगा। यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन ले लेते हैं। अब ये जो होता है ये बैंड होता है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। इस बैंड की हेल्प से ही हम जब यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, मान लीजिए आप यहाँ से इसको खींचें और यहाँ से ये रोटेट कर रहा हो, तो जब इसके कॉन्टेक्ट में आएगा इस सर्कमफ्रेंस से, जो पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस है इस ड्रम का, इसके कांटेक्ट में आया बैंड के, तो यहाँ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर इसकी रोटेशन की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, या अगर आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये रुक भी जाएगा। तो चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक लीवर। तो ये है हमारे पास लीवर, और इसकी हम लेंथ मान लेते हैं कि जो टोटल लेंथ है वो L मान लेते हैं कि ये हमने एक लीवर लिया जिसके थ्रू हम बैंड को अटैच करेंगे और फोर्स को अप्लाई करेंगे। ये भी याद रखना है, जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं बैंड ब्रेक के अंदर वो ऊपर की तरफ करते हैं। तो P जो फोर्स है वो अप्लाई करेंगे और उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ खींचेंगे। और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक ब्रेक ड्रम या व्हील ड्रम, आप कुछ भी कह लीजिए। तो हम इसको कह देते हैं ड्रम, जो कि रोटेट करेगा। हम मान लेते हैं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब हमारे पास बैंड होता है जो इस लीवर से अटैच होता है, और इसके साथ ये इसको छूता हुआ जाता है, इसको लैप करता हुआ जाता है। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट होता है O, जो कि फिक्स पॉइंट होता है, जिसको हम फलक्रम बोलेंगे। तो यहाँ पर ये अटैच होता है एक तरफ से, और इसी फलक्रम से डिस्टेंस B पर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये B लेते हैं, हम स्मॉल b ले लेते हैं। यहाँ पर ये इस लीवर से अटैच होता है। तो यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए B पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट C ले लेते हैं जहां पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे। ये पॉइंट O हो गया। यहां तक क्लियर है? तो इस तरह से ये एक तरफ से इस फलक्रम से अटैच है, और इस डिस्टेंस B तक जो है, यानी कि यहां से यहां B तक, ये एक पॉइंट B है जहां ये लीवर पे अटैच है। तो अब जब आप इस P फोर्स से इस लीवर को ऊपर खींचेंगे तो यहाँ पर टेंशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये इसके साथ अटैच है। तो यहाँ पर ये इसको खींचेगा, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें ये T2, हम बोल देंगे कि यहाँ पर ये T2 टेंशन क्रिएट होगी, और यहाँ पर ये जो है इस तरह से ये T1 टेंशन क्रिएट होगी। तो यहाँ पर ये हो गई T1 टेंशन। तो यहाँ T1 नाम दे दिया हमने, यहाँ T2 नाम दे दिया। तो यहाँ पर T1 क्या है, T2 क्या है, इन टर्म्स को चलिए समझते हैं। T1 क्या है, टेंशन इन द टाइट साइड ऑफ द बैंड, यानी कि जो इस तरफ है, ये जो T1 टेंशन है ये टाइट साइड है। टाइट साइड क्यों है? देखिए, जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, ये जो ड्रम है, तो यहाँ से इसके कांटेक्ट में है ये जो बैंड है, तो इसको खींचेगा अपनी तरफ। तो यहाँ पर ये साइड टाइट साइड हो जाएगी। इसी तरह से जो T2 साइड हो जाएगी, यानी कि ये जो T2 है ये टेंशन इन द स्लैक साइड ऑफ द बैंड, तो ये स्लैक साइड हो जाएगी जिस तरफ T2 क्रिएट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इसको खींचेगा और यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा, यानी कि यहाँ पर इसको स्लैक साइड बना देगा ये। थीटा क्या है, एंगल ऑफ लैप और एम्ब्रेस ऑफ द बैंड ऑन द ड्रम, यानी कि जहां से ये लैप कर रहा है, यहाँ से जैसे बैंड जो है सेंटर से ले लें और यहाँ तक ये इसके कांटेक्ट में है, तो एंगल ऑफ लैप, ये जो एंगल ऑफ लैप है इसको हम थीटा बोलेंगे।
तो ये एंगल ऑफ लैप हो गया, जहां जहां से ये इसके कांटेक्ट में रहेगा, यानी कि लैप कर रहा है इस ड्रम को ये बैंड। म्यू हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बैंड एंड द ड्रम, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही बैंड जो है इसके कांटेक्ट में आएगा व्हील ड्रम के, आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ फ्रिक्शन क्रिएट होगा, तो इसलिए हमने म्यू लिया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बैंड एंड द ड्रम। आर हो गया रेडियस ऑफ द ड्रम, ये जो आर है हमारा इस सेंटर से लेकर यहां तक, ये आर आप ले लेंगे रेडियस ऑफ द ड्रम। टी हो गया थिकनेस ऑफ द बैंड, अब देखिए इस बैंड की जो भी थिकनेस होगी इस बैंड की वो हम ले लेंगे टी, तो ये हो गई थिकनेस ऑफ द बैंड। तो इस तरह से हमने इन टर्म को समझा। अब इसी तरह से ये तो हमने क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए लिया है, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए लें तो क्या होगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए ये जो साइड है, अब यहाँ पर ये जो साइड है ये आपकी T1 साइड हो जाएगी और ये जो साइड है ये T2 साइड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि ये टाइट साइड हो जाएगी और यहाँ पर ये स्लैक साइड हो जाएगी, क्योंकि अब ये इस तरफ घूम रहा है, इसको खींचेगा और ऊपर की तरफ धकेलेगा, यहाँ पर ये स्लैक साइड हो जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है। अब अगर हम लिमिटिंग रेशियो की बात करें टेंशन्स की, तो उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है, ये भी हमने पहले पढ़ा था, T1/T2 E की म्यू थीटा लिख लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.3 log T1/T2 इक्वल टू म्यू थीटा, कुछ भी आप लिख लीजिए। तो ये रिलेशन हमारा जो लिमिटिंग रेशियो है टेंशन का ये होता है, तो ये भी हमें रिलेशन याद रखनी है। और जो ब्रेकिंग फोर्स होगा ड्रम के ऊपर वो क्या होगा, तो ब्रेकिंग फोर्स की बात करें, ब्रेकिंग फोर्स यानी कि जो जिस फोर्स के थ्रू हम ब्रेक को अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ से आप P को ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहे हैं, तो ब्रेकिंग फोर्स हमारे पास क्या होगा, जो ये T1 है, जैसे ही आप इसको खींचेंगे तो इसके साथ जो है इसके साथ ये ओवरलैप कर रही है, यहाँ फ्रिक्शन क्रिएट होगा, तो ये T1 जो है टाइट साइड है हमारी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा T1 माइनस T2, यही होगा। यानी कि जो टेंशन इन द टाइट साइड है और T2 जो टेंशन इन द स्लैक साइड है, उन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा जब आप यहाँ से फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी कि ब्रेकिंग फोर्स हमारी T1 माइनस T2 होगा। इसी तरह से ब्रेकिंग टॉर्क की बात कर लें TB, तो वो क्या होगा हमारा फोर्स इनटू जो डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे फोर्स तो हमारी ये आ गई T1 माइनस T2, और डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, जो रेडियस है ड्रम का, यानी कि ये जो रेडियस है ड्रम का, तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस, यानी कि T1 माइनस T2 आपने जो फोर्स को अप्लाई किया, और ये जो R है ये आ गया इसके साथ डिस्टेंस, तो ये ब्रेकिंग टॉर्क रहेगी T1 माइनस T2 इंटू R। अब यहाँ पर अगर आप मोमेंट्स को निकालते हैं, इस अबाउट पॉइंट O, इस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं मोमेंट्स को, तो यहाँ पर आप इस P की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप मोमेंट को निकालते हैं तो ये P जो है ऊपर की तरफ आप लगाएंगे, तो इस O को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, मोमेंट्स ले रहे हैं, किसके अबाउट, पॉइंट O के अबाउट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा P इंटू एल, यानी कि ये P और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये L, तो P इंटू एल, और इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास T1 इंटू B। अब देखिए जो T1 है ये और ये जो B है, ये इसको जो है क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये टाइट हो जाएगा पूरा, जब ये जैसे क्लॉकवाइज घूम रहा है ड्रम, तो ये जो है इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस B है, तो T1 इंटू B। इसी तरह से ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा PL इक्वल टू T2 इंटू B, यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए यहाँ T2 है और यहाँ पर T1 था क्लॉकवाइज के लिए, तो यहाँ पर ये T2 इंटू B हो जाएगा और ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। L क्या है, जो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, यानी कि लेंथ ऑफ द लीवर है फ्रॉम द फलक्रम, और B क्या है हमारा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस फलक्रम से जो हमने ये लिया है, और ये जो T1 और T2 जो भी हमने ली हैं ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है, यानी कि जो फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा ये लाइन ऑफ एक्शन हो गई। तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा।
तो इस तरह से देखिए हम सिंपल बैंड ब्रेक को आसानी से समझ सकते हैं, किस तरह से इसकी वर्किंग होगी, किस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग टॉर्क और मोमेंट्स निकालेंगे। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।